नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे कि आप सबको पता चल गया दोस्तों, अभी OROP 3 के टेबल्स जारी हो गए हैं और मैंने सबसे पहले आपको ये जानकारी दी कि OROP 3 के टेबल्स भारत सरकार ने जारी कर दिए हैं और उसमें कुछ पेंशनर्स का मैंने आपको आंकड़ा भी बताया कि पेंशन में कितने की बढ़ोतरी होगी उनकी, और उनको 2 महीने का, अगर हमें सितंबर के महीने में भुगतान हो जाए तो 2 महीने का एरियर कितना मिलेगा, ये जानकारी आपको मिल गई। अब जिन पेंशनर का मैंने आंकड़ा आपको बताया वो लगभग कंप्लीट जो कलर सर्विस वाले पेंशनर थे उनका आंकड़ा बताया। अब मैं इस वीडियो में आपको और कुछ पेंशनर्स का, जैसे एक्स ग्रुप के पेंशनर्स हैं या वाई ग्रुप के भी और पेंशनर्स हैं जिनको MSCP मिला हुआ है, या नायक हैं, TS नायक हैं, या तो फिर 15 साल में रिटायर्ड जो हवलदार हैं, उनके बारे में आज के इस वीडियो में अभी आंकड़ा जारी करूंगा आपको दोस्तों कि उनका पेंशन में कितने की बढ़ोतरी हुई। अब जुलाई 2024 से उनको कितना पेंशन लागू हो गया है और उनको आगे आने वाले दिनों में जब एरियर मिलेगा तो वो एरियर कितने का मिलेगा दोस्तों, और उनकी पेंशन में हर महीने की बढ़ोतरी कितनी है, सभी चीजें अभी इस वीडियो में मैं समझाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं, जो OROP 3 लागू किया गया है उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स ये हैं दोस्तों कि PMR के लिए सेम वही रूल है। जुलाई 2014 के बाद के जितने PMR हैं उनको OROP के दायरे से बाहर रखा गया है। बिल्कुल ये क्लियर है, अभी के आदेश में भी यही लिखा हुआ है। ये सबसे बड़ी विसंगति दिखाई दी। और साथ ही साथ रिजर्विस्ट पेंशनर भी OROP के दायरे से बाहर हैं, OROP 3 के दायरे से बाहर हैं। और साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ी मांग जो मैं करता रहता था कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को MSCP के दायरे में लाया जाए, MSCP उनको OROP में कम से कम दिया जाए, वो भी नहीं हुआ है। OROP 3 में वो भी नहीं हुआ है। और अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि जैसे सूबेदार से ऊपर रैंक वाले जितने हैं, सूबेदार हो गए, सूबेदार मेजर हो गए, या ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन, उनके पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है दोस्तों। इक्का दुक्का अगर किसी एक्स ग्रुप में अगर किसी के पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज जून 2019 से पहले के जितने रिटायरी हैं उनके पेंशन में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। अब इनमें भी जो नायब सूबेदार या सूबेदार मेजर जितने भी हैं उनका पेंशन में जो जून 2019 के बाद के रिटायरी हैं उनमें से तो बहुत पेंशनर्स को बढ़ोतरी मिलेगा, उनको OROP 3 में फायदा मिलेगा, लेकिन जो जून 2019 से पुराने रिटायरी हैं उनको, खास करके JCOs को, सूबेदार एंड ऑनवर्ड रैंक वालों को बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो में जो आंकड़ा बताऊंगा किन किन पेंशनर्स का बताऊंगा दोस्तों। सिपाही जिनको MSCP नायक मिला हुआ है, MSCP हवलदार मिला हुआ है, या तो फिर जो नायक या TS नायक हैं, या तो फिर जो सिपाही 17 साल वाले जो नायक TS नायक होते हैं, उसके बाद हवलदार 15 साल वाले जो एयरफोर्स के, नेवी के होते हैं, कुछ जो 15 साल करके आते हैं, सर्जेंट होते हैं, इक्विवेलेंट टू हवलदार, उनके बारे में। साथ ही साथ हवलदार 26 साल सर्विस वाले, उनका अलग आंकड़ा है। OROP 2 में सेम था लेकिन OROP में अलग अलग आंकड़ा है दोस्तों। साथ ही आपको नायब सूबेदार 28 साल वाले का, सूबेदार 28 साल वाले का और सूबेदार मेजर 32 साल वाले का इस वीडियो में मैं आंकड़ा बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों अब इस वीडियो में हम फैमिली पेंशनर का भी जानेंगे, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो नॉर्मल रेट होता है उसका भी जानेंगे, और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट का जो होता है वो सर्विस पेंशन के बराबर ही होता है। तो चलिए मैं आपको प्रेजेंटेशन के जरिए समझाऊंगा। तो चलिए इससे पहले कि मैं आपको टेबल्स दिखाऊं दोस्तों, मैं आप सबको एक आग्रह करना चाहता हूं कि अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियां, OROP 3 से जुड़ी हुई जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो चलिए अब जिन कैटेगरीज के बारे में मैंने बताया उन कैटेगरीज का टेबल देख लेते हैं। अब दोस्तों ये जो पेंशन टेबल आप देख पा रहे हैं OROP 3 सर्विस पेंशन एक्स ग्रुप का, प्री 2016 के जो पेंशनर हैं एक्स ग्रुप के 2 कैटेगरी हैं, 2016 के बाद का अलग टेबल है और 2016 से पहले वालों का ये एक टेबल है दोस्तों। 17 साल के सिपाही की बात करूं तो OROP 2 में 20,607 था, अभी 22,263 हो गया है और 1,656 रुपए की बढ़ोतरी। अगर 2 महीने के एरियर का हम कैलकुलेशन करें तो ये बनता है 50% DR के साथ 4,968 रुपए। नायक 22 साल वाले 23,560 से बढ़कर 27,585 और 4,025 रुपए की बढ़ोतरी। अब दोस्तों नायक एक्स ग्रुप के नायक में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और इनको मिलेगा एरियर 12,075 रुपए। हवलदार 24 साल वाले का 26,260 से बढ़कर 27,935 और 1,675 की बढ़ोतरी और 5,025 रुपए का जो है एरियर मिलने के चांसेस है। और ऑनरेरी नायब सूबेदार दोस्तों 24 साल, ऑनरेरी नायब सूबेदार 24 साल सर्विस वाले का
26,260 था, जो कि अभी 28,275 बन गया है और 2,015 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और 6,045 रुपए उनको जो है एरियर मिलेगा 2 महीने का। दोस्तों न्याय सुधार 26 साल एक्स ग्रुप का चल रहा है, ये 28,550 से बढ़कर 31,675 हो गया है, 3,125 का बढ़ोतरी है, 9,375 रुपए एरियर मिलेगा। सुबेदार 30 साल का दोस्तों 35,500 से बढ़ करके अभी 35,975 हो गया, 475 रुपए की बढ़ोतरी है दोस्तों और इसमें 1,425 रुपए का उनको 2 महीने का एरियर मिलेगा। और सुबेदार मेजर 30 साल की बात करूं तो 35,525 से बढ़कर 35,975 रुपए, 450 रुपए की बढ़ोतरी, 1,350 रुपए उनका एरियर बनेगा। बाकी ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन का एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का बराबर एक ही जैसा होता है। चलिए अगला जो कैटेगरी है वो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन वाला, ये देखिए ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का ये है दोस्तों। तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में कितने की बढ़ोतरी हुई है? आज के डेट में जो सिपाही 17 साल के ऑर्डिनरी फैमिली पेंशनर है वो 11,285 रुपए पेंशन ले रहे हैं, जिनका अभी पेंशन बढ़ के 12,278 हो गया। तो बढ़ोतरी हुई है 993 रुपए की और उनको 2 महीने का एरियर मिलेगा 2,979 रुपए, 79 रुपीज। और अभी जुलाई 2024 से ही ये पेंशन लागू हो जाएगा, यानी कि सितंबर महीने का अगर भुगतान इस हिसाब से होता है तो 12,278 के हिसाब से उनका भुगतान शुरू हो जाएगा। नायक 22 साल वाले के अगर वाई ग्रुप के ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ले रही है तो उनका 12,747 से बढ़कर 14,142 हो गया है, जिसमें 1,395 रुपए की बढ़ोतरी और 4,185 रुपए उनको एरियर मिलेगा 2 महीने का। हवलदार 24 साल सर्विस वाले का दोस्तों 13,355 रुपए उनका बेसिक पेंशन था फैमिली पेंशनर का और 14,858 हो गया, जिसमें 1,503 का बढ़ोतरी है, 4,509 रुपए का जो है एरियर मिलेगा। और ऑनरेरी न्याय सुधार 24 साल वाले का 14,250 से बढ़कर 15,443 और 1,193 रुपए की बढ़ोतरी, 3,579 रुपए उनको एरियर मिलेगा। न्याय सुधार 26 साल सर्विस वाले 14,895 था, 16,140 बन गया ओआरओपी थ्रू में और 12,445 रुपए का उनको जो है बढ़ोतरी हुआ है, 3,735 रुपए का उनको एरियर मिलेगा। सुविधा 30 साल सर्विस वाले का 18,600 रुपए था, 18,900 हो गया, 300 की बढ़ोतरी, 900 रुपए का उनको एरियर मिलेगा 50% डीआर लगा करके। सुविधार मेजर 30 साल सर्विस वाले का 18,975 था, जो बढ़ के अभी 20,655 हो गया, 1,680 का बढ़ोतरी है, 5,040 रुपए उनका एरियर मिलेगा। ये जो सुविधार और सुविधार मेजर का मैं बोल रहा हूं दोस्तों, ये ओआरओपी के हिसाब से जो पेंशन ले रहे हैं उनके पेंशन में तो शायद बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन 2016 के बाद के जितने रिटायरी हैं, नहीं जुलाई 2014 के बाद के, उनको थोड़ा बहुत फायदा इससे मिल जाएगा। आगे ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन वालों का जो है कोई भी बढ़ोतरी, कोई भी तब्दीली पेंशन में नहीं हुआ है दोस्तों ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 में। अब चलिए वाई ग्रुप का महत्वपूर्ण टेबल, जो भी हवलदार से हैं 15 साल सर्विस वाले या सिपाही हैं जिनको एमएससीपी मिला हुआ है, या तो फिर जो टीएस नायक हैं, उन सभी का पेंशन का अगला टेबल देखते हैं दोस्तों। ये रहा टेबल ओआरओपी 3 सिपाही टू सुबेदार मेजर वाई ग्रुप का। अब इसमें आप समझिए दोस्तों कि आपका पेंशन में कितना बढ़ोतरी हो गया है। अब ये देखिए दोस्तों, ओआरओपी 3 के हिसाब से अब 17 साल के जो सिपाही हैं जिनको एमएससीपी नायक मिला हुआ है, जिनका पेंशन 20,107 था, अभी बढ़ के 21,488 हो गया है, डिफरेंस हो गया 1,381 का और एरियर मिलेगा 4,143 रुपए। सिपाही 17 साल एमएससीपी हवलदार 21,782 था उनका 17 साल सर्विस वाले का, जिनका बढ़ करके अब 22,476 हो गया, 694 रुपए का बढ़ोतरी और 2,082 रुपए उनको एरियर मिलेगा 2 महीने का। और नायक या टीएस नायक जो 17 साल वाले हैं, जिनका 20,107 था, उनका 21,488 हो गया है, जिसमें 1,381 रुपए का बढ़ोतरी, 4,143 रुपए का एरियर दोस्तों। और हवलदार 15 साल सर्विस वाले जो सर्जेंट वगैरह होते हैं एयरफोर्स के, उनका 21,782 था, जो बढ़ के 21,988 हो गया है, 206 रुपए की बढ़ोतरी, 618 रुपए का एरियर दोस्तों। हवलदार 26 साल सर्विस वाले जो हैं, जिनका 24,825 था बेसिक पेंशन, उनका बढ़ के अभी 25,582 हो गया है दोस्तों। ये हवलदार वो हैं जिनको एमएससीपी नायक सुधार मिला हुआ है, तो उनका अभी 757 रुपए का बढ़ोतरी, 2,271 रुपए का जो है उनको एरियर मिलेगा। नायक सुधार 28 साल सर्विस वाले का 26,075 था, जो 27,950 बन गया है, 1,875 की बढ़ोतरी, 5,625 का एरियर। सुबेदार 28 साल सर्विस वाले का 29,700 था, जो 30,175 हो गया, 475 की बढ़ोतरी, 1,425 रुपए। इसमें दोस्तों सुबेदार मेजर में बिल्कुल भी ओआरओपी 1 के हिसाब से बढ़ोतरी नहीं है। हाँ, ओआरओपी 2 के हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ोतरी है, लेकिन जिनको ओआरओपी 1 के हिसाब से पेंशन मिल रहा है उनको अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं मिल रहा है।
अब सुविधा मेजर 32 साल सर्विस वाले की बात करें तो 33,400 रुपए उनको मिल रहा था बेसिक पेंशन OROP2 के हिसाब से, अब 34,575 हो गया, 1,175 रुपए की बढ़ोतरी। और एरियर की बात करें तो 3,525 रुपए उनको 2 महीने का एरियर मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 3 कैटेगरीज के टेबल जो अभी आपने समझे। तो अभी आपने कुछ और कैटेगरीज का पेंशन के बारे में, OROP3 का पेंशन के बारे में जाना दोस्तों। अब आगे आने वाले समय में और भी डिटेल एनालिसिस के साथ टेबल्स के बेस पर टेबल वाइज आपको मैं समझाऊंगा। बहुत सारे अभी डाटा बचे हैं जो आपको सामने लाना है मुझे, जैसे स्पेशल फैमिली पेंशन या तो फिर जो लिबरलाइज फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट, एडिशनल पेंशन, बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में मैं आपके सामने रखता रहूंगा। तो आप अगर चैनल में नए हैं, सैनिक पाठशाला चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि आने वाले समय में आपको डिटेल में OROP3 या पेंशन से जुड़ी हुई और भी जानकारियां हैं वो मिल सके दोस्तों।